हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके क्रैकर में। वन लाइनर सीरीज़ में हम अभी आज जो देखने वाले हैं वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखने वाले हैं। इसके जितने भी वन लाइनर हैं वो हम इसमें इंपॉर्टेंट सारे देख लेंगे और उसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको यहाँ पे मैं बताते चलूँगा, तो उसको आप अच्छे से देखते रहना ताकि हमारे यहाँ पे कोई भी पॉइंट और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो यहाँ पर मतलब कुछ नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से देखने वाले हम इसमें। बागेश्वर जनपद का गठन कब हुआ था? बागेश्वर जनपद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था सितंबर 1997 में। सितंबर 1997 में इसका गठन हुआ था बागेश्वर का। और ये जो है आपका ये बसा है आपका सरयू और गोमती नदी के संगम में। सरयू और गोमती नदी के संगम पे ये बसा हुआ है बागेश्वर, जिसकी स्थापना हुई है सितंबर 1997 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा, बागेश्वर जिले का क्षेत्रफल कितना है वो है 2246। ठीक है, 2246 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2246 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, 2246 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें हम देख लेते हैं इसके जो सीमा बनाता है वो आपका पूरब में इसके क्या है, पिथौरागढ़। ये हम एक्स्ट्रा में देखते चलेंगे सारे एक्स्ट्रा फैक्ट। पूरब में ये पिथौरागढ़ से सीमा बनाता है और पश्चिम में बनाता है चमोली से। पश्चिम में चमोली से और आपका उत्तर में बनाता है पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तर पूरब में पिथौरागढ़ हो गया और पश्चिम में चमोली और दक्षिण में हो गया आपका अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये इसके क्या है, ये इसकी सीमाएं पूरब में पिथौरागढ़ से बनाता है पूरब, और उसमें उत्तर में, पश्चिम में आपका चमोली से और दक्षिण में अल्मोड़ा से। ठीक है, तो ये इसकी सीमाएं भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये जो जिला है आपका ये क्या है, उत्तराखंड राज्य का है अंदरूनी जिला है या आंतरिक जिला इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, आंतरिक जिला है दोस्तों उत्तराखंड का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। इसका जो प्राचीन नाम है, देखिए बागेश्वर को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो वो था व्याघ्रेश्वर या बागेश्वर। चलिए आगे देखते हैं। और बागेश्वर जो बसा है किन नदियों के संगम पे, वो है सरयू और गोमती। अभी हमने पीछे आपको डिस्कस कर लिया था, बता दिया था, सरयू और गोमती नदी के संगम पे आपका स्थित है बागेश्वर। ये आपको याद रखना ये भी। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ, कहाँ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बारी डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो कुली बेगार प्रथा का जो अंत हुआ था वो हुआ था 14 जनवरी 1921 को। ठीक है, कब हुआ था? 14 जनवरी 1921 को हुआ था। ये आपका सरयू नदी के तट पर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? सरयू नदी के तट पर ये अंत हुआ था इसका कुली बेगार प्रथा का। चलिए अगला इसमें हमारा,
गोमती व सरयू नदी के बीच नीलगिरी यानी बागेश्वर को ही बोला जाता है, नीलगिरी जो कि बागेश्वर में की स्थिति का वर्णन किसमें किया गया है? तो इसका जो वर्णन किया गया है दोस्तों नीलगिरी बागेश्वर का, ये मानस खंड में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें मानस खंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। आगे इसमें कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोसी नदी का उद्गम स्थल बताना है, कहाँ से कोसी नदी निकलती है? तो ये निकलती है कोसानी से। ठीक है, कोसी से याद रखना है, कोसानी जो कि आपका बागेश्वर में ही पड़ता है। ठीक है, बागेश्वर में ये कोसानी जो जगह है वहाँ से आपकी कोसी नदी निकलती है। और पिंडर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? पिंडर नदी निकलेगी आपकी पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है जो कि बागेश्वर में ही है ये भी। ठीक है, तो ये नदियाँ आपको याद रखनी, ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे सरयू नदी, सरयू नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये भी सरमूल पर्वत। ठीक है, सरमूल नामक पर्वत जो कि बागेश्वर में ही है, तो यहाँ से आपकी सरयू नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे है इसमें। मानस खंड में सरयू तथा गोमती को क्या माना गया है? मानस खंड में सरयू और गोमती को माना गया है, क्या माना गया है? गंगा तथा यमुना। गंगा और यमुना के समान माना जाता है सरयू और गोमती को। ठीक है, मानस खंड में। चलिए अगला है कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तर शिलालेख में बागेश्वर को क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है इसमें। ठीक है, जो भूदेव के जो शिलालेख है, प्रस्तर शिलालेख, जो कि कत्यूरी शासक था भूदेव, उसके जो शिलालेख में बागेश्वर का नाम है वो है व्याघ्रेश्वर। ठीक है, व्याघ्रेश्वर नाम है। अच्छा आगे, बागेश्वर में शिव का प्रसिद्ध मंदिर बागनाथ मंदिर जिसको कहते हैं, वो किस नदी के संगम पे स्थित है? ठीक है, बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है वो कौन सी नदियों के संगम पे है? तो वो है आपका गोमती और सरयू। ठीक है, गोमती और सरयू नदी के संगम पे होगा बागनाथ मंदिर। अगला है आपका, कोसानी किन नदियों के बीच स्थित है? कोसानी किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये आपका कोसी और गरुड़, कोसी और गरुड़ नदियों के बीच स्थित है कोसानी। ठीक है, पिंगनाथ पहाड़ी है यहाँ पे, कोसी और गरुड़ नदियों के बीच पिंगनाथ पहाड़ी पे आपका कोसानी शहर ये बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। और कोसानी का पुराना नाम क्या था दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है, कोसानी का पुराना नाम ये हो जाएगा बलना। क्या था? बलना इसका प्राचीन नाम था कोसानी का। ठीक है, क्या था इसका प्राचीन नाम? बलना था। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी कोसानी कब आए थे? महात्मा गांधी कोसानी कब आए थे? तो ये आए थे 1929 में। ठीक है, कब आए थे? ये आए थे आपका 1929 में आए थे, 1929 में। चलिए आगे, गांधी जी ने गीता का अन्नाशक्ति योग टीका कहाँ लिखा था? ठीक है, गांधी जी ने जो लिखी थी दोस्तों पुस्तक, क्या? गीता का अनासक्ति योग टीका, अनासक्ति योग सॉरी, ये लिखा था आपका अनासक्ति आश्रम में, जो कि कहाँ पे? कोसानी बागेश्वर, अनासक्ति आश्रम में लिखा था एक, कोसानी में। ठीक, अगला है आपका, प्रसिद्ध महान प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म हुआ था, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। कहाँ पे? कोसानी बागेश्वर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कोसानी बागेश्वर में। चलिए अगला है हमारा,
पिनाकेश्वर महादेव मंदिर या और बूरा पिननाथ। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर और बूरा पिननाथ एवं भकोट आदि ये जो प्रसिद्ध स्थल है ये सारे के सारे कहाँ पे हो जाएंगे, ये भी कौसानी में। पिनाकेश्वर महादेव, बूरा पिननाथ और भकोट आदि ये प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है, कौसानी में। चलिए आगे देखते हैं। बैजनाथ जो कि मंदिरों का एक समूह है, किन नदियों के संगम पर स्थित है। बैजनाथ मंदिर जो समूह है, मंदिरों का समूह किन नदियों के संगम पे हो जाएगा, गोमती व गरुड़ गंगा। ठीक है, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पे स्थित है ये आपका बैजनाथ मंदिर, गोमती व गरुड़ गंगा। अगला है आपका कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर कहाँ स्थित है। तो कोट भ्रामरी और नंदा मंदिर जो है वो है डंगोली में, डंगोली बागेश्वर। ठीक है, डंगोली बागेश्वर में हो जाएगा कोट भ्रामरी और नंदा मंदिर। अगला है कुमाऊं में गढ़वाल के काली मठ के समान प्रतिष्ठित शक्तिपीठ है। तो ये होगा आपका भद्रकाली शक्तिपीठ जो कि बागेश्वर में है। ठीक है, भद्रकाली शक्तिपीठ जो कि बागेश्वर में स्थित है। ये गढ़वाल के जो काली मठ है उसी के समान ही शक्तिपीठ है यहाँ पे कुमाऊं की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कोट भ्रामरी है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे मेला भी लगता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मेला लगता है आपका कोट भ्रामरी में। ठीक है, कोट भ्रामरी में मेला लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कोट भ्रामरी यहाँ पे शक्तिपीठ है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे मेला भी लगता है। यहाँ पे लगता है, यहाँ पे मेला लगता है कोट की माई का यहाँ पे प्रसिद्ध मेला भी लगता है कोट भ्रामरी मंदिर में। तो चलिए ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट वन लाइनर, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।